सरदार खाडू, सरदार खाडू, क्या आप ठीक हैं? शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। ये घोड़े कैसे गिर गए? डकैतों ने हमारे रास्ते में कीलें डाल दी थी। इसका मतलब है उनकी तैयारी पक्की थी। वो जानते थे कि हमें कहाँ भागना है और हम किस रास्ते से उनका पीछा करने आएंगे। हमारे घोड़ों में शायद ग्रंथों के कहे अनुसार अलौकिक शक्ति है। अंगोल जनजाति ने शांति भंग की है। वो जलते हैं हम पर पीढ़ियों से। हमारे पूर्वजों से वो द्वेष रखते हैं। अगर उन्हें द्वेष होता तो 2 साल पहले उन्होंने बदला क्यों नहीं लिया? ये किसी के प्रतिशोध की साजिश है, शांति भंग करने के लिए। आपने अपनी आंखों से किले नहीं देखे होंगे। ये कारीगरी अंगोल जनजाति की है। आपने अपनी आंखों से कील नहीं देखे? ये कारीगरी अंगोल जनजाति की ही है। हाँ, वैसे चमड़ों की वेशभूषा अंगोल औरतें बनाती है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये अंगोल लोगों ने ही किया है? क्योंकि ऐसे चमड़ों की वेशभूषा सिर्फ अंगोल औरतें ही बनाती है। नहीं, अगर वो अंगोल होते तो वो लोग इस समय अपने खतरनाक अभ्यास को छोड़ करके विकट परिस्थिति में तुम्हें अपने घर की तरफ कैसे लेकर जाते और क्यों लेकर के जाते? तो बताइए मानसेवगी, वो नहीं तो और कौन हो सकता है? अलौकिक शक्ति वाले घुड़सवार है जो पौराणिक अगरचिन जनजाति में थे। वो लोग, उनकी मक्कारी से शरीन जाति की बू आती है। वैसी कीले कभी दरखत जाति के कारीगर बनाते थे। वो लोग आक्रमण रात्रि में करते हैं, जो खैरी जाति के लोग अक्सर किया करते हैं। मेरा घोड़ा लाओ। ए सुनो, घोड़ा लेकर इधर आओ। मेरा घोड़ा लड़खड़ा रहा है, पर सौभाग्य है कि आपका मार्गदर्शन मिला है। मेरे क्रोध और हताशा ने मेरे विवेक और दूरदृष्टि को अंधा कर दिया है। पता लगाओ कि खैरी जनजाति के महान जादूगर को कौन जानता था। पता लगाओ किसने दुस्साहस किया हमारे कबीले पर आक्रमण करने का। पता लगाओ कौन है वो हत्यारा जिसने भोर में मेरे मेहमान की हत्या की है। पता लगाओ, जल्दी जाओ। ठीक है सरदार, चलो। मेरी आज्ञा है, तुम दोनों सौरंगोल जन जातियों की यात्रा करके आओ, खबर पहुंचा दो। ये अगर अंगोलों का किया धरा है तो उन्हें कोई भी कभी भी आश्चर्य नहीं होगा। मैं तुम्हें विशेष और जाबाज सिपाही दे रहा हूं, जाओ। घोड़ा लाओ। दादाजी, जिस साल आप सरदार बने, हमारी और चुनुस प्रजाति के सभी 10 वर्षीय लड़कों ने संस्कारों की परीक्षा दी थी ना। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और तीर बनाने की विधि में 7 वर्षों तक कार्यरत रहे थे। फिर इस वर्ष सिर्फ चुनुस से टीसीलेन और मैं ही क्यों अनुष्ठान कर रहे हैं? मेरे पोते खौताई, तुम और सिलसन राज परिवार के हो, इसलिए 12 बरस हो गए तुम्हें, तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म देकर, समझे? हमारी परंपरा में राजकुमारों को 12वीं वर्ष घाट पे भेड़िया संस्कार से परिचित किया जाता है। पर केवल राजकुमारों को ही ये विशेष अधिकार क्यों प्राप्त हैं?
हमारे राजकुमार असाधारण गुणों से निपुण होंगे, तभी साधारण लोगों पे वो राज करेंगे। इस समय सिलसिन देवता पर्वतों में अपने दादा अरसाई के साथ ये अनुष्ठान कर रहे हैं। दादाजी, अनुष्ठान में आपकी मृत्यु हो गई तो? हम मानेंगे प्रकृति ने उसे निगल लिया, क्योंकि उसकी नियत दुष्कर्म की रही होगी। भेड़िया आशीर्वाद है अच्छे इंसान के लिए और अभिशाप है बुरे इंसानों के लिए। मेरे पोते खौताई, आज तुम युवक भेड़िया हो और स्वर्ग से तुम्हारा परिचय होगा। ठीक है बेटा, अब तुम भाग्य के हाथ हो। अब देखते हैं नियत ने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। अब जल्दी जाओ, मान को दूसरे सिरे से बंद करो। दादाजी, मुझे डर लग रहा है। जल्दी लाओ। अब तुम एक भेड़िया हो बेटा, घबराना बिल्कुल भी नहीं।
तुम्हें चोट तो नहीं आई ना बेटा? अपने भाई को गुफे में छोड़ के शावक भेड़िए को लाया हूँ। तुम इसे कितना भी मांस और चर्बी दे दो, फिर भी वो कभी पालतू नहीं बनते। ईश्वर सदा तुम्हारे साहसी कर्मों को याद रखेगा। शायद मैं ना रहूं क्योंकि मैं खाओताई अंगोल जाति के शिकार पे जा रहा हूँ। मेरी तीर की धार उम्र के साथ बढ़ रही है। अब तुम इससे बच के ही रहना। दादाजी, हाँ बेटा। प्रकृति ने मुझे पहले ही उपहार दे दिया है। हाँ? ये देखो, सोना रत्न लग रहा है। मैं इतना साफ और इतना बड़ा रत्न आज तक मेरे जीवन में नहीं देखा। तुम्हें ये कहाँ मिला? मान के प्रवेश द्वार पर मिला मुझे। ये 10 घोड़ियों और एक सुंदर पत्नी के बराबर है, शायद ज्यादा भी। ये प्रकृति परीक्षा ले रही होगी, तुम मित्र हो या शत्रु। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बेटा, ये ऐसा खजाना है जिसे तुम बेच सकते हो ना ग्रहण कर सकते हो। तो फिर सोना का भाग्य आपके हाथों में है? हाँ बेटा, मेरी उम्र अब ना घोड़सवारी की है, ना अब मुझे सुंदर पत्नी की चाह है। तो इसका मतलब फिर मेरा कर्तव्य सोना की रक्षा करना है या पहाड़ों की? मेरी मातृभूमि भी तो इससे कम कीमती नहीं है। तो बताइए, किसकी रक्षा करना जरूरी है? ये भी हमारी मातृभूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये भी है। चाहे वो अनमोल सोना हो या फिर साधारण पत्थर, हमें सबकी रक्षा करना है। विदेशों की नजर में ये बहुत अनमोल है। जो उन्हें चाहिए होता है वो लेकर बाकी छोड़ देते हैं। इन्हें खोना मतलब खुद को खोने जैसा है बेटा। अगर ये नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे।
आपका बेटा सलीन लालच से ग्रस्त निकला। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो तुम, भविष्य का सरदार कभी लालची नहीं हो सकता। स्वर्ग के देवता इससे नाखुश हैं। कौन सी जगह है? मैंने अपनी शांति और एकांत के लिए मैंने इस पहाड़ी पर यह कुटिया बनाई है। मेरे और मेरे भाई खौताई के अलावा इस बारे में कोई नहीं जानता। अब मेरी इच्छा है यह ठिकाना हमारे दो दिलों के लिए मिलन का हमेशा साक्षी बने। आपके दिमाग का कोई भी जवाब नहीं है। सरखून, जब मैंने तुम्हें डेल्ट और सर्वी पर्वतों की आभा मंडल में मुस्कुराते हुए देखा, तभी से तुम्हें पाने के लिए दिल तड़प उठा। मैं इन पर्वतों और नदियों को साक्षी मानकर दिल से प्रण लेता हूं। मैं तुम्हारे मृग नयनों से कभी आंसू नहीं छलकने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं और यही सच है। भेड़िया संस्कार के लिए बुजुर्गों का जानना हमारे लिए शुभ है। इस दिन का प्रतीक्षा करना मानो जैसे जलते हुए अंगारों पे चलना। मैंने भी आपका बहुत इंतजार किया है। रातों की नींदें उड़ गई थी और बिरहा के इन दिनों में मैं भी बेचैन था तुम्हारे लिए। आज तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। खौताई अब असली मर्द कहलाएगा। इसने भेड़िया संस्कार में सफलता हासिल की है। हे! मेरा बेटा रक्षक है सर्वी पर्वतों का। उसे आशीर्वाद प्राप्त है सूर्य और चंद्रमा का। इसने स्वर्ग को अपना परिचय दिया है। इस परिवार की प्रतिष्ठा बरकरार रख के लौटा है। अग्नि देवता इस पे प्रसन्न हो। इस पे स्वर्ग का आशीर्वाद बना रहे। इस पे प्रकृति की कृपा बनी रहे। इस पे स्वर्ग का आशीर्वाद बना रहे। यहां आओ बेटा, यहां आओ।
सूर्य की तेज किरण और धार वाला ये खंजर हमें पीढ़ियों से अर्जित है। हमारी परंपरा के अनुसार अब ये तुम्हारा है। जब भी सत्य दर्शन हो उसका अमृत पान करो। जब कभी छल दिखे उसे रक्त रंजित कर दो। जब भी मित्र मिले तो दावतें उड़ाओ और जब शत्रु मिले तो उसका सर उड़ा दो। सरखून, मैंने इन कंगनों में हमारी प्रेम कथा गढ़ने की पूरी कोशिश की है। ये हमारे दिलों का प्रतीक है। देखो, मैंने तुम्हारी तरफ भेड़िया और मेरी तरफ हिरन बनाया है। उम्मीद है ये कंगन हमारे दिलों को अटूट बंधन में बांध देंगे। हमारे प्रेम के प्रति तुम्हारी निष्ठा ने मुझे तुम्हारा कायल बना दिया। मैं हमेशा आपकी ही रहूंगी। निष्ठावान रहने से दिल हमेशा साफ रहता और विश्वास अडिग रहता है। मैं चाहता हूं मेरा प्रेम आसमान से ऊंचा, सागर से गहरा हो, उसकी उड़ान बाज की तरह गगन चूमे। तुम बोलती हो तो लगता है झरना बह रहा है, लगता है सिर्फ तुम्हें सुनता रहूं और कुछ भी नहीं। मैं दीवाना हूं तुम्हारी आवाज का। मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे प्रेम की धारा सिर्फ तुम्हारे लिए बहती है। मैंने पुराणों में सुना है भेड़िया नर और हिरन मादा के प्रतीक हैं, पर मैं चुनूस और आप अंगोल। शायद ये हमारा पुनर्जन्म है। मुझे लगता है कि हमारी जातियां बदल गई हैं और लिंग भी बदल गए हैं, और मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप स्त्री थे सुनन सिधारने से पहले, और मैं पुरुष थी चंद्रमा सिधारने से पहले। विश्वास नहीं होता इतना तंदुरुस्त शरीर किसी स्त्री का रहा होगा, ताज्जुब होता है। एकदम सही। शिखर का गुपचुप पीछा करने वाले, आप तो काफी जान गए हैं। अब अपने बारे में कुछ बताइए। आपके पसीने की गंध पके हुए मांस की तरह है। सामने आइए और बताइए कि आपका असली रूप कैसा है। सरदार, रख दो। क्या सोच रहे हो बेटा? पियो इसे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। सब लोग सतर्क हो जाओ। मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है, चौकन्ना हो जाओ। क्या मजबूरी है जो शांति के दौर में तलवार लाए हो? बोलो। मुझे बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और हमारे खुशियों में
बाधा क्यों डाल रहे हो? बताओ मुझे, तुम्हें किसने भेजा है और यहां पर तुम्हारा क्या काम है? बताओ। मैं सरदार जारा के सामने अपना सर झुकाता हूं। आपके लिए बुरी खबर लेकर आया हूं, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। बुद्धिमान तलीगा और खेरी के महान जादूगर, खेरी जनजाति के प्रमुख हमारे कबीले आए थे 3 दिन पहले, लेकिन अगले ही दिन श्रेष्ठ जादूगर की हत्या हो गई। वो प्रमुख खाड़ू के मेहमान थे और उनके ही घर में उनकी हत्या हो गई। इसके लिए खेद है हमें। हमने उनका पीछा किया, लेकिन उनके घोड़े बहुत तेज थे। उन हत्यारों की वेशभूषा अंगोल की तरह थे। सरदार, हमें माफ कीजिएगा। हमने उनका पीछा किया सरदार, लेकिन उनके घोड़े बहुत तेज थे। उन हत्यारों की वेशभूषा अंगोलों की तरह थी और उनके घोड़े मानो अलौकिक शक्ति से लैस थे, जैसे अगस्त्य के होते हैं। बुद्धिमान सेबगी का अनुमान है कि यह एक सोचा समझा षड्यंत्र था, इसलिए हम आपकी राय जानने आए हैं। हमने कल रात ही ऐसे 2 अलौकिक घोड़े हमारे शिविर में देखे। शायद ये घोड़े उन डकैतों के ही हों। अगर आपके मेहमान की हत्या आपके सरदार के निवास में हुई है तो उनका अंदरूनी विषय है। अगर उनकी मौत रणभूमि में होती तब ये विषय अन्य जातियों का होता। समझ गए? मैं क्षमा चाहता हूं सरदार जारा, पर बुद्धिमान सेबगी के अनुसार उनकी वेशभूषा अंगोलों की थी और घोड़े अगस्त्य के जैसे थे। उनकी कीलें दारखाड़ की थीं। ये जरूर एक षड्यंत्र है सरदार, यहां की सारी 8 जातियों के शांति संधि को भंग करने के लिए। आप यहाँ के सारे सरदारों में श्रेष्ठ हैं। अब कबीलों के बीच युद्ध होगा या इस षड्यंत्र के दोषियों को सजा मिलेगी, ये आपके आदेश पर निर्भर होगा। हम परामर्श करेंगे इस दिल दहला देने वाली सूचना पर। आप कल सूर्य उदय पर आपकी खदान जाति की ओर कुछ करें। बाकी हमसे क्या होगा वो हम करेंगे। नेत्रहीन खैरी जनजाति की हर भूमि में मैं अमावस्या की रात को 8 जनजातियों के सम्मेलन की घोषणा करता हूं। जी सरदार। खदान के अतिथियों का ख्याल रखो, ये यात्रा से थके होंगे। इर्थे अक्तिची को उनके अलौकिक घोड़े पहुंचा दो और उन्हें सम्मेलन में उपस्थित रहने की सूचना दे दो। दादाजी, पिताजी के साथ फिर मैं भी अक्तिचिन भूमि जाना चाहता हूं। मेरे संस्कारों के पश्चात ये मेरा पहला अभियान होगा।
परिस्थिति विपरीत है, पर मुझे मेरे पिताजी के साथ जाने पर गर्व है। नई भूमि पर जाना चाहता हूँ। मेरे बेटे, तुम सर्वी पर्वतों के रक्षक हो, जिसने प्रकृति और बुजुर्गों से संस्कार पाया है। एक पिता होने के नाते मेरी पूरी उम्मीद बस यही है कि तुम इस भूमि में ख्याति प्राप्त करो। सारे स्टेप्स भूमि में? पर दादाजी जारा तो स्टेप्स के सरदार हैं। मेरा मानना है कि शिकार सम्मेलन की घोषणा करने का सम्मान और दूसरी जनजातियों को देना चाहिए। मेरे बेटे, 8 जनजातियों के प्रमुख की जिम्मेदारी है शांति और अखंडता उनमें बरकरार रखने की। खदान जनजाति व्यापार करके समृद्धि चाहती है और दरखत अपनी कारीगरी से। तख्त जनजाति दक्षिण सीमाओं के रक्षक हैं। ठीक उसी तरह अक्चिन जनजाति घुड़सवारी के लिए माहिर हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो शिकार और युद्ध के लिए घोड़े तैयार करते हैं और साथ ही साथ वो तुम्हारे दादाजी जैसे महान योद्धा के लिए भी घोड़े मुहैया करवाते हैं, ताकि वो हर सूचना यहां पहुंचा सकें। बेटा, अब चलना होगा। चलो उधर चलो। इर्तई, क्या तुम्हारी यात्रा सुरक्षित रही? हाँ, बिल्कुल। आइए। ओ खाओताई अंगोलों के युवराज हैं। मैंने सुना इन्होंने संस्कार सफलतापूर्वक पाया। मेरा नाम सोनेग है और ये पैनेग है। इन्हें ताजा मांस दो। ये लीजिए। सब सुनो, इधर आ जाओ। सब लोग इधर आ जाओ। सब लोग सरदार अरखल के साथ जाओ। सरदार आ रहे हैं। सरदार आने वाले अमावस्या की रात को सभी 8 जनजातियों का सम्मेलन है। ये सूचना तिफ्त, सैरीन और बरगा जनजाति को तुरंत पहुंचाओ। आदेश का पालन हो।
क्या आपके उत्तर के पहाड़ियों में बहुत सारे भेड़िए हैं? अब पहाड़ों पर भेड़िए नहीं बचे। वो भेड़िया नहीं था, वो मेरा बेटा शालू था। उसने पूर्णिमा की रात से ही भेड़ियों की तरह गरजना शुरू कर दिया। ये वही बेटा है जिसे चौनूस ने बचाया जब प्रमुख अरसाई संस्कार कर रहे थे। तो उसकी और मेरे बेटे की उम्र बराबर है ना? जी ठीक कहा आपने। ये मेरा वही बेटा है जो संस्कारों से बचाया गया। हमने सरदार अरसाई के सुझाव पे 3 महीनों के लिए हमारे प्रिय बेटे को भेड़ियों के झुंड में छोड़ दिया था। खार बुगस्तई के युद्ध के बाद से मैं निसंतान रहूंगा। मैं तिसागल वंश का नरसंहार किया। औरतों, बच्चों, शिशुओं को, सबका नरसंहार किया। किसे भी नहीं छोड़ा। मैंने देवताओं को क्रोधित किया। ईश्वर ने मुझे संतान सुख देकर उसे घोर दुख में परिवर्तित कर दिया। मेरा एक भी बच्चा नहीं बचा। फिर सरदार अरसई के सुझाव पे मैंने मेरे शिशु को भेड़ियों के झुंड में छोड़ दिया। अपने जान से ज्यादा प्यारे बच्चे को मैंने खुद से अलग कर दिया। जीते जी मरने जैसा था वो। शरीर से आत्मा निकलने का दर्द भुगता है मैंने। गर्मियों के 3 महीने हमारी संतान से अलग रहने के बाद आखिर वो दिन आ गया जब मैं उस भीड़ में लौटा। मैंने पाया कि अब वो इंसान से ज्यादा भेड़िया बन चुका था। अब वो सिर्फ दिखने में इंसान रह गया था, पर उसका व्यवहार पूरी तरह भेड़ियों जैसा हो गया था। ये देखकर मेरा खून सूख गया और मैं जीते जी मर गया। लेकिन फिर भी मैं खुश था कि मुझे मेरा बेटा और उत्तराधिकारी मुझे मिल गया। तो क्या शालू घर आया या पहाड़ों में ही भटकता रहता है वो? वो अब मेरे साथ रहता है, हमारे घर में एक साथ मिलकर। अब सिर्फ वो पहाड़ों में पूर्णिमा की रात को ही जाता है। घोड़े विचलित होकर हमेशा उससे दूर ही रहते हैं। वो अटपटी लकीरें खींचता रहता है चट्टानों पे। पुरनैकी कालों की घोड़े जो तुम लोगों से खो गए थे, हथियारों ने उनका इस्तेमाल किया, तो तुम दोनों का बलिदान भी एकरिक को किया जाएगा।
8 जनजाति शिखर सम्मेलन में पता चल जाएगा कि तुमने उन्हें खो दिया है। इस षड्यंत्र में तुम भी शारिक हो। सरदार अरखल, हम उन हथियारों से मिलकर षड्यंत्र क्यों करेंगे? ये सच है कि घोड़े हमारी निगरानी में थे और वहीं से चोरी हो गए। चुप करो एरलिक के दूत, इन्हें यहां से ले जाकर बंद कर दो और इन पर नजर रखो। जो हुक्म सरदार। तुम्हारे भाग का निर्णय मैं सम्मेलन से आने के बाद करूंगा। सरदार, हमें नहीं किया सरदार, हमसे गलती हो गई। मुझे तुरंत ही 8 जनजातियों के लिए कुछ करना होगा। हमारे जनजाति पर भी संदेह होगा और कार्यवाही षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए। चिंता न करें सरदार, कोई जनजाति के बीच शांति भंग करना चाहता है, तभी हत्यारे एंगोल वेश बदल कर आए हैं। मुझे अब सम्मेलन के लिए जाना होगा। खदान के खादू, तुमने मेरे पिता की हत्या तुम्हारे घर में की है ना? अब बदले में मैं भी तुम्हें तुम्हारे घर में मारूंगा। शांत रहे बुद्धिमान खारखोई। कुछ डाकू घुस आए थे, उन्होंने ही आपके पिता को मारा है। हमारे सरदार को क्या मिलेगा उन्हें मारकर? आप बुद्धिमान तालिगा के पुत्र हैं, इस तरह आपको विवेक नहीं खोना चाहिए। खादू के पालतू पिल्ले, मेरे पिता ने अपनी आखिरी सांसें इसके घर में ही ली की रही। मेरे पिता इस भूमि के महान जादूगर, विद्वान पंडित, उनके मौत को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। मैं खादू को अजदंड दिलवा कर ही रहूंगा। नरक में जाने के लिए तैयार हो जा। आपकी जानकारी के लिए प्रमुख जारा ने आपकी राज्य में एक सम्मेलन की घोषणा की है ताकि इस विषय की तह तक जा सके। मैं यहाँ खादू की जिंदा लाश घसीट के ले जाने आया हूँ। अब तुम देख लेना, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन पिल्लों को छोड़ूंगा नहीं। खारखुई, मुझे आपके पिता के मृत्यु का गहरा शोक है। खीरी कभी अपने वचन से नहीं पलटे। यदि मैं सम्मेलन में दोषी पाया गया तो अपना सर काट के आपके कदमों में रख दूंगा। अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारे पास सिर्फ 6 साथी और खदान के 400 योद्धा है। खादू, तुम्हारी मौत मेरे इस तलवार से लिखी गई है। शांत हो जाओ खारखोई, तुम आग में घी डाल रहे हो। सब जानते हैं खीरी के योद्धा अपनी बातों से नहीं मुकरते, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। समझ गए तुम? रुक जाओ। सम्मेलन की संपत्ति तक मैं आपका बंधक रहूंगा। मैं महान सेवकी कहलाता हूं। मैं खाड़ू सोइयों के लिए पिता के समान हूं। महान सेवकी वो विशेष योद्धा हैं जिनकी देखरेख में खाड़ू पले हैं। आप सबको अपनी सूझबूझ का परिचय देना चाहिए, जो कि आपसे अपेक्षित है। जब तक 8 जनजातियों का समझौता नहीं हो जाता तब तक महान सेवकी को हम बंधक बना के रखते हैं।
तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? एक डरपोक जाबाज। मैं उससे भी बढ़कर हूं, समझे? देख लूंगा। चलो।